गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। और आज है 30 मई और 30 मई के करंट अफेयर के वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as the new Director General of the National Real Estate Development Council? तो आंसर होगा ऑप्शन है राजेश गोयल। तो अभी हाल ही में राजेश गोयल को राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक यानी न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और अभी जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं मैं उसको एक एक करके रिवाइज करवा देता हूं और आपको इसको साथ में रिवाइज करना है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के नए एमडी बने हैं जुबेर इकबाल। सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा को। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है इंदु शेखर चतुर्वेदी जी ने। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है तरुण बजाज को। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं डीपीएस नेगी। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने हैं कृष्णन रामचंद्रन। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है राज शुक्ला जी ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पदुका अभियान को शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चरण पदुका कैंपेन फॉर माइग्रेंट्स लेबरर्स मूविंग थ्रू द स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनके दर्द को कम करने के लिए एक अभियान को लॉन्च किया है और इस अभियान का नाम है चरण पदुका। और इस अभियान के अंतर्गत उन्हें जूते चप्पल उपलब्ध कराना है ताकि वह नंगे पाँव से अपने घर की तरफ ना जाएं और उनका जो दर्द हो कुछ कम हो। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ योजनाओं को भी लॉन्च किया है, जैसे अभी एफआईआर आपके द्वार नामक की योजना का शुभारंभ किया है जो देश का प्रथम एफआईआर आपके द्वार योजना है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो 30 दिन तक सेवा करने वाले जो सभी पुलिसकर्मी हैं उनको करमवीर नामक एक पदक प्रदान करने का निर्णय लिया है। और अभी हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील जो दोपहर का भोजन होता है ये प्रदान करने वाला जो देश का पहला राज्य बन गया है वो है हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने बिना संपर्क में आए संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए एक वाहन को विकसित किया है और इस वाहन का नाम है संजीवनी। मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन अमृत योजना को भी शुरू किया है, इससे रोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली योग से लड़ने के लिए। और एक और योजना और भी शुरू की गई है और इस योजना का नाम है जीवन शक्ति योजना। और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में जितने भी महिलाएं हैं जो कि अपने घर में मास्क बना रही हैं और उन्हें प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। और बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर हैं लालजी टंडन और कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं तो आपका आंसर होगा 3। कौन कौन से? एक है सांची के बौद्ध स्तूप, खजुराहो के मंदिर एवं स्मारक, भीमबेटका की गुफाएं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सांची के बौद्ध जो स्तूप है किसने बनवाया था तो बनवाया था अशोक ने। खजुराहो के मंदिर एवं स्मारक को किसने बनवाया था तो चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। और अब पूछा जाए कि इंदिरा सागर बांध कहाँ है तो आपको आंसर देना होगा मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध है। और किस नदी पे है तो नर्मदा नदी पे है। और मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा एक कला के क्षेत्र में एक सम्मान दिया जाता है, क्या आप बता सकते हैं इस सम्मान का क्या नाम है? इस सम्मान का नाम है कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो ये एरिया कवर होता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही राजा भोज एयरपोर्ट है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट बना है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। और ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क खुला है देवास में।
और देश का जो पहला हीरा संग्रहालय बना है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में बना है। और देश का जो पहला मकड़ाशाला बना है ये बना है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री जो म्यूजियम बना है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में बना है। अब आपको मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क को भी याद करते चलना है, जो कि सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, तो इनको याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और हमारे साथ आपको इसको रिवाइज करना है। कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, और पन्ना नेशनल जो पार्क है ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क है जो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, और संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पालपुर कूनो नेशनल पार्क। तो ये जितने भी नेशनल पार्क हैं ये सभी स्थित हैं मध्य प्रदेश में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और मांडला फॉसिल नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, और घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी ये भी मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से आपको इतने फैक्ट याद कर लेने हैं। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीनी स्मार्ट निर्माता कंपनी ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? रिसेंटली चाइनीज स्मार्ट phone maker Oppo announced a partnership with which telecom company to boost 5G adoption in the world? तो आंसर होगा ऑप्शन सी वोडाफोन। ओप्पो जो है ये चाइनीज मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अंतर्गत ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, वीवो जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनियां आती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का जो दूसरा सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स कौन है तो वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, किसके बाद? सैमसंग के बाद। और 5G नेटवर्क कवरेज करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है तो आपका आंसर होगा शंघाई, जो कि चीन में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 5G नेटवर्क कवरेज करने वाला यानी जो कि सर्विस शुरू करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो कौन सा है तो वो है दक्षिण कोरिया। वोडाफोन की अगर बात करें तो वोडाफोन एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है। इसके फाउंडर अर्नेस्ट हैरिसन एंड गैरी वेंट हैं। इसका जो हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, और इसके चेयरपर्सन है गेरार्ड कलरेस्टली, और CEO हैं निक रीड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम को शुरू किया है? Recently, which state government has launched the Indra Priyadarshini Baby Kit distribution program to newborn girls born in state hospital? तो आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने राज्य के अस्पताल में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाएं जो हैं उनके लिए इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम को शुरू किया है। और इसका उद्देश्य है जो बच्चा जन्म लेता है, बच्चा या बच्ची जन्म लेता है, उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इन्फेक्शन और हाइपोथर्मिया जैसे रोगों से बचाना है। तो आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजधानी है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। और जो राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है उसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के जैसलमेर में धीरू भाई अंबानी पार्क है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी तो वो है राजस्थान। और भारत की जो खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक जो झील है ये कौन सी झील है? सांभर झील, और ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब राजस्थान से संबंधित जितने भी नेशनल पार्क हैं इनको भी आपको याद करते चलना है, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको भी आपको याद करना है। तो केवलादेव नेशनल जो पार्क है ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। मुकुंड हिल्स नेशनल पार्क, जिसे दर्राह नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये स्थित है राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क ये जो हैं
राजस्थान में है। और केलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राम सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंद भरथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सवाई मान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये स्थित है राजस्थान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक भारत में पहला बैंक बन गया है जिसने वीडियो को आपके ग्राहक को पता करने की अनुमति दी है? रिसेंटली विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो नो योर कस्टमर? तो आंसर है ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने वीडियो को आपके ग्राहक को पता करने यानी नो योर कस्टमर को अलाउ करने के लिए ये अनुमति दी है। और कोटक महिंद्रा बैंक जो है एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2003। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक का जो टैगलाइन है, लेट्स मेक मनी सिंपल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देशों में बुंडेसलीगा प्राथमिक फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया का पहला बड़ा खेल इवेंट बन गया है? रिसेंटली इन विच इज कंट्री द बुंडेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू रेस्क्यू आफ्टर द कोविड-19 लॉकडाउन? तो आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। तो अभी हाल ही में जर्मनी में बुंडेसलीगा प्राथमिक फुटबॉल क्लब कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया का पहला बड़ा खेल इवेंट बन गया है। और ये जो है एक जर्मनी की फुटबॉल लीग है जिसका नाम है बुंडेसलीगा। और बुंदेसलीगा का अर्थ है फेडरल लीग यानी संघीय लीग। और इस खेल की शुरुआत जो हुई थी 1963 में हुई थी। और ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा बन गई है। और इस बार का जो खेल स्पर्धा हुआ था उसमें बिना दर्शक के बगैर खेला गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति ने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है? रिसेंटली विच क्रिकेट काउंसिल्स क्रिकेट कमेटी हैज रिकमेंडेड बैनिंग द यूज ऑफ सलाइवा टू साइन टू द बॉल? तो आंसर होगा ऑप्शन है आईसीसी। तो अभी हाल ही में आईसीसी जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये समिति ने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। और आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इसके चेयरपर्सन है शशांक मनोहर और सीईओ हैं मनु साहनी। भारत की जो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है वो है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी जो फाउंडेशन ईयर है दिसंबर 1928 है। हेडक्वार्टर है मुंबई। प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह जो कि अमित शाह के लड़के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है? रिसेंटली एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम ब्रांडेड एज हैक हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी? तो आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। तो अभी हाल ही में इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। तो अभी हाल ही में जो है कर्नाटक की सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के लिए हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम को शुरू किया गया है। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजूभाई वाला। कर्नाटक के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं बंदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुंद्रमुख नेशनल पार्क एंड तुगभंद नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो हैं कर्नाटक में स्थित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिटी बैटरी पाउडर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर एंड न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन यानी POMID इकाइयों को विकसित किया है? रिसेंटली 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट्स लेमनी न्यूमेटिक ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर
disinfection and battery powered disinfection sprayer have been developed by which? तो आंसर होगा ऑप्शन डी CSIR सीमेरी। तो अभी हाल ही में CSIR और सीमेरी ये दोनों ने मिलकर दो मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिटी जिसका नाम है बैटरी पाउडर डिसइंफेक्ट स्प्रेयर एवं न्यूमेटिक ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन इकाइयों को विकसित की है। और जो इसका उपयोग किया जाएगा अस्पतालों में जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी सफाई और इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाएगा। CSIR जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान है और इसकी जो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। CSIR के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के होते हैं और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे जी हैं। सीमेरी का फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय यांत्रिक अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान और इसकी जो फाउंडेशन ईयर है 26 फरवरी 1958 है और इसका जो हेडक्वार्टर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मांडे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने शामिल किए गए युद्धपोत का नाम क्या रखा है? व्हाट इज द नेम ऑफ शिप कमीशनड इनटू इंडियन नेवी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी INLCUL-57 जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया युद्धपोत है। और ये भी याद रखना हमारे भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया और चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं बिपिन रावत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयुक्त रूप से मानव शरीर में इस्तेमाल होने वाले योग्य स्वाभाविक रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह मैग्नीज से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है? रिसेंटली हु हैज़ ज्वाइंट डेवलप्ड न्यू जनरेशन आयरन मैग्नीज बेस्ड alloy फॉर बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स फॉर यूज इन ह्यूमन्स? तो आंसर होगा ऑप्शन सी ARCI एंड SCTIMST ये दोनों ने मिलकर जो है मानव शरीर में इस्तेमाल होने वाले योग्य स्वाभाविक रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह मैग्नीज से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है। तो गाइज ये थे हमारे 20 मई 2020 के करंट अफेयर और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस किए रहे होंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।